ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मगनं मामवोद्धर कृपामये। ब्रह्मवेषु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम अम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैः स अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल मैंने बताया था कि श्री सुखदेव जी के साथ मिथिलापुरी चलना है। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आए तो सोच रहे हैं ये लोग पैदल जाएंगे, हम लोग गाड़ी से रहेंगे, पहुँच जाएंगे। तैयारी हो चुकी है, चलना है। हम लोग बीच में हार्ट करते जाएंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। सूत उवाच इति उक्त्वा पितरं पुत्रः पादयोः पतितः सुखः। बद्धाञ्जलिः उवाच इदं गन्तुकामो महामना। सुखदेव जी ने कहा कि अब आज्ञा कीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। तो सूत जी कहते हैं इति उक्त्वा पितरम, पिताजी से ऐसा कह करके सुखः पुत्रः, पुत्र सुख पादयोः पतितः, अपने पिताजी के चरणों में प्रणिपात हो गए। महामना सुखः बद्धांजलि उवाच गिरम। और एक विशेषण है सुखदेव जी का, गंतु कामो, जाने के लिए उद्यत, जाने की कामना से। बद्धांजलि उवाच इदम, पैरों पर गिरकर हाथ जोड़ करके यह कहा। क्या कहा? आपृच्छे त्वाम महाभाग ग्राह्यं ते वचनं मया। हे महाभाग व्यास जी, मैं आपसे अनुमति ले रहा हूँ। आपृच्छे त्वाम महाभाग ग्राह्यं ते वचनं मया। मेरी बातों को आप स्वीकार कीजिए। ग्राह्य मतलब ग्रहण कीजिए। मेरी बातों को आप ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए। क्यों जाना है? कहें
विदेहान द्रष्टुमिच्छामि। कहे विदेह नगरी को मेरे देखने की इच्छा है। कौन सी विदेह नगरी है? कहे पालिताम जनकेन तु, जो राजा जनक के द्वारा रक्षित है, उस विदेह नगरी को मेरी देखने की इच्छा है। विदेहान द्रष्टुमिच्छामि पालिताम जनकेन तु। वहां क्या देखना है? कहे बिना दंडम कथम राज्यम करोति जनकः। जनक जी बिना दंड दिए राज्य कैसे करते हैं? बिना दंडम कथम राज्यम करोति जनकः। क्यों? कहे किल धर्मे न वर्तते लोको दंडः चेत न भवेत यदि। कहते हैं संसार में अगर दंड नहीं होगा, दंड की परंपरा नहीं होगी, तो संसार में धर्म नहीं रहता। धर्मे न वर्तते लोको दंडः चेत न भवेत यदि। फिर कहते हैं सुखदेव जी कि मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा, मैं नहीं कह रहा हूं कि बिना दंड के धर्म नहीं होगा। कौन कहा है? कहे मनुवादि प्रहितः सदा। पहले के पूर्ववर्ती मनुओं ने भी ये हमेशा निश्चित कर रखा है कि दंडो कारणम धर्मस्य, कि धर्म का मूलभूत कारण दंड ही है। लोग कहते हैं ना ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो वो दंड ही है। दंड ही धर्म का मूलभूत कारण है। सा कथम वर्तते तात, तो बिना दंड का धर्म कैसे चल रहा है? अर्थात हे पिताजी, संशयो अयम महानमम, मुझे बड़ा भारी संदेह है। कहते हैं ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। एक उदाहरण दिया, ये ऐसा ही है बिना दंड के धर्म कि मम माता तु इयं बंध्या, मैं कहूं यह मेरी माता है, मैं कहूं स्वयं कि यह मेरी माता है और बंध्या है। क्या दोनों संभव है? अगर माता है तो बंध्या कैसे? मम माता तु इयं बंध्या तद्वत भाति विचेष्टितम्। उसी प्रकार बिना दंड का धर्म मुझे अनर्गल सा लगता है। तद्वत भाति विचेष्टितम् पृच्छामि त्वाम महाभाग परंतप गच्छामि। हे परंतप, हे महाभाग व्यास जी, मैं आपसे अनुमति ले रहा हूँ और मैं मिथिलापुरी को जा रहा हूँ। गच्छामि, गच्छामि घट नकार का है उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष हमेशा अपने के लिए ही होता है, मैं के लिए उत्तम पुरुष आता है, मध्यम पुरुष कम में आता है और बाकी अन्य सब प्रथम पुरुष में। मम माता तु इयं बंध्या तद्वत भाति विचेष्टितम् पृच्छामि त्वाम महाभाग गच्छामि च परन्तप। सूत उवाच तम दृष्ट्वा गन्तुकामं च सुखं सत्यवती सुतः। आलिङ्ग्य उवाच पुत्रमतं ज्ञानिनं निःस्पृहं दृढम्। गन्तुकामं सुखं दृष्ट्वा, मिथिलापुरी को जाने के लिए तैयार अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को देख करके सत्यवती सुतः व्यासः, सत्यवती नंदन श्री भगवान व्यास जी आलिंग्य पुत्रम, किस पुत्र को आलिंगन किया? स्वयं कहते हैं ज्ञानिनम, जो परम ज्ञानी है, निःस्पृहम, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, स्पृहा रहित हैं, दृढ़म, दृढ़ व्रत का पालन करने वाले हैं, दृढ़म
आलिंग्य उवाच। ऐसे पुत्र का आलिंगन करके श्री व्यास जी बोले कि स्वस्ति अस्तु सुख, हे सुख तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति अस्तु सुख, दीर्घायु भव पुत्र महामते। हे मेरे बुद्धिमान पुत्र, तुम्हारी आयु बढ़ती हो। दीर्घायु भव पुत्र महामते। कहीं जाने से पहले एक प्रतिज्ञा करनी होगी। सत्यम वाचम प्रदत्त्वा में, मुझसे एक सत्य प्रतिज्ञा कर लो, मुझे एक सत्यवाणी का दान कर दो। सत्यम वाचम प्रदत्त्वा में गच्छतात यथा सुखम। फिर सुखपूर्वक चले जाना। वो प्रतिज्ञा क्या है, वो सत्यवाणी क्या है? कहते हैं गत्वा, यहाँ से जाकर के पुनः आगंतव्यम मम आश्रमम अनुत्तमम। यहाँ से जाने के बाद फिर मेरे इस आश्रम में ही लौट आना। यह वचन दे दो, मेरे यहाँ लौट के जरूर आओगे। गत्वा पुनः आगंतव्यम मम आश्रमम अनुत्तमम, न कुत्रापि गंतव्यम त्वया पुत्र कथंचन। तो कहीं भी कभी भी इस आश्रम के अतिरिक्त और मत जाना। न कुत्रापि कथंचन न गंतव्यम त्वया पुत्र। व्यास जी कहते हैं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि सुखम जीवामि पुत्र अहम दृष्ट्वा ते मुख पंकजम। हे पुत्र, तेरे इस मुख कमल को देख करके ही मैं जीवित हूं। सुखपूर्वक जीवित हूं। सुखम जीवामि पुत्र अहम दृष्ट्वा ते मुख पंकजम अपश्यन। अगर तुम्हारा मुख नहीं दिखाई पड़ेगा तो दुखम आपनोमि, तो मैं बड़े दुख को प्राप्त हो जाऊंगा। प्राण तुम असि मे सुत, हे पुत्र तुम मेरे प्राण हो। दृष्ट्वा तुम जनकम पुत्र, यहाँ से जाके जनक जी का दर्शन करना। दर्शन करके संदेहम विनिवर्त्य च, अपने संदेह की निवृत्ति करके अत्र आगत्य, फिर इस आश्रम में आकर के सुखम तिष्ठ वेद अध्ययन तत्परः। विवाह करने का मन नहीं है तो ना सही, तो यहाँ आ जाना, वेद अध्ययन ही करना, लेकिन सुखपूर्वक जैसी तुम्हारी इच्छा हो इसी आश्रम में निवास करना। अत्र आगत्य सुखम तिष्ठ वेद अध्ययन तत्परः। सूत उवाच इति उक्तः। व्यास जी ने जब ऐसा कहा सो मानी सुकः अभिवाद्य आर्जम, अपने पिता से व्यास जी को अभिवादन किया है। अभिवाद्य कृत्वा च एव प्रदक्षिणाम, फिर उनकी प्रदक्षिणा की, फिर उसके बाद निकल गए। चलितः, निकले कैसे? कहते तरसा अतीव, बड़े वेग से निकले। उन्हें बड़ी उत्कंठा है मिथिला पहुंचने की। तो तरसा अतीव चलितः, उदाहरण दिया धनुर्मुक्तः सरो यथा, जैसे धनुष से छोड़ा हुआ बाण तेजी से अपने लक्ष्य की ओर जाता है, उसी प्रकार भगवान सुखदेव जी अपने पिता की प्रदक्षिणा करके बड़े वेग से निकल लिए। रास्ता देखिए उनका। संपश्यन विविधान देशान
लोकांचा वित्त धर्मिणः, वित्त धर्मिणः यानी जहां बड़ा धन धान्य हो, समृद्धशाली, समृद्धशाली अनेक प्रकार के देशों को और देश में रहने वाले नागरिकों को देखते हुए जा रहे हैं। संपश्यन विविधान देशान लोकांशा वित्त धर्मिणः, और क्या देखा, कहे बनाने पादपांश एव क्षेत्राणि फलितानि च, अनेक प्रकार के वन जिनमें बहुत सारे वृक्ष थे, अनेक प्रकार के खेत देखे, क्षेत्राणि कैसे हैं, जिनमें फल फूल लगे हुए हैं, क्षेत्राणि फलितानि च, और क्या देखा, कहे तापसांस तप्यमानांश, तपस्या में रत तपस्वियों को देखा, तापसांस तप्यमानांश, और याजकान दीक्षया अन्वितान, अन्वितान युक्तान, दीक्षया युक्तान याजकान, दीक्षा लिए हुए याज्ञिकों को देखा, यज्ञ करने वालों को देखा, योगाभ्यास रता योगी, योगाभ्यास में लगे हुए योगियों को देखा, योगाभ्यास रतान योगी वान प्रस्थान बनौकसः, वन में निवास करने वाले वानप्रस्थियों को देखा, और भी देखा, कह शैवान पाशुपतान च एव सौरान शाक्तान च वैष्णवान, शैव लोगों को देखा, पाशुपत लोगों को देखा, सौरान यानी सूर्य भगवान के उपासकों को देखा, शाक्तांश दुर्गा देवी आदि शक्तियों के उपासकों को देखा, वैष्णवान भगवान विष्णु के उपासकों को देखा, नाना विधान धर्मान बीच, अनेक प्रकार के इन धार्मिक लोगों को देख करके अति अस्मयन मुनि जगाम, मुनि सुखदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ। पैदल जा रहे हैं, वर्षद्वयेन मेरुंजा सम उल्लंघ्य महामति, महान बुद्धिमान श्री सुखदेव जी 2 वर्ष में इन्होंने मेरु पर्वत की तरह जी को सीमा को पार किया, सुमेरु पर्वत की सीमा को इन्होंने 2 वर्षों में पार किया। वर्षद्वयेन मेरुंचा सम उल्लंघ्य महामति, उसके बाद हिमाचल का क्षेत्र आया, तो हिमाचलम च वर्षेण, 1 वर्ष में इन्होंने हिमाचल के क्षेत्र को पार किया। जगाम मिथिलाम प्रति, और मिथिलापुरी को 3 साल में मिथिलापुरी को पहुंच गए, मिथिलापुरी के जनपद में पहुंच गए। प्रविष्टो मिथिलाम मध्ये पश्यन् सर्वं वृद्धिमतम् उत्तमाम, जब मिथिलापुरी में पहुंचे तो उसके बीच में देखा सर्वम वृद्धिम उत्तमाम, सभी नगर जितने हैं नगरवासी सब ऐश्वर्यशाली हैं, समृद्धशाली हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न हैं। प्रजा चा सुखिता सर्वा, सभी प्रजा बड़ी परम सुखी है। सदाचारा सुसंस्थिता, सभी सदाचार में करने वाले हैं, सदाचार में स्थित रहने वाले उन लोगों को देखा। उसी समय मिथिलापुरी के दरवाजे पर आ गए तो छत्रा निवारिता तत्र कह तुम अत्र समागतः, द्वारपाल ने उनको निवारण किया, रोका, द्वारपाल ने उनको रोका सुखदेव जी को। छत्रा निवारिता तत्र, क्या कहा, कहा तुम अत्र समागतः, तुम यहाँ कहाँ से आ गए। किमते कार्यम, तुम्हारा कार्य क्या है। पदस्व इति पृष्ठः तेन, ऐसा द्वारपाल के द्वारा पूछा गया। उसने कहा बोलिए कहाँ से आए हो, किस कारण से आए हो। लेकिन सुखदेव जी नाच अब्रवीत, उससे कुछ नहीं बोले।
कुछ नहीं बोले, लेकिन कोई रिश्ता नहीं की, नहीं बोले। निःसृत्य नगर द्वारात, नगर के दरवाजे से बाहर निकल आए। निःसृत्य नगर द्वारात, और द्वार के बाहर स्थित अस्थाणुयो अचलः, मौन होकर के जैसे ठूंठ की तरह, अचल ठूंठ की तरह खड़े हो गए। अस्थाणुयो अचलः विस्मितो अतिहसन, बड़े आश्चर्यचकित भी हुए, क्या क्या सुन के आया था, यहाँ क्या हो रहा है। अतिहसन, उनको हंसी आ गई। तस्थो वचो नावाच किंचन, वहीं खड़े हो गए और अपनी वाणी से कुछ भी नहीं बोले। वचो यानी वाणी से, न उवाच किंचन, कुछ भी नहीं बोले। प्रतिहार उवाच, कुछ नहीं बोले तो द्वारपाल बोलता है, मूको वसिकिम, क्या तुम गूंगे हो। मूको वसिकिम ब्रह्मन् किम अर्थम त्वमयि आगतः ब्रूहि, किस प्रयोजन से यहाँ आए हो ये तो बताओ। चलनम च बिना कारजम न भवेत इति मे मतिः, द्वारपाल कहता है मुझे तो ऐसा लगता है, मेरी बुद्धि ऐसा कहती है। मे मतिः चलनम बिना कारजम ना भवेत, बिना कार्य के कोई कहीं नहीं जाता, मेरी बुद्धि ऐसा कहती है। राजाज्ञया प्रवेष्टव्यम नगरे अस्मिन् सदा द्विज, कहते हे ब्राह्मण, अस्मिन् नगरे राजाज्ञया प्रवेष्टव्यम सदा, इस नगर में राजाज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं करता। राजाज्ञया प्रवेष्टव्यम, अर्थात बिना राजाज्ञा के कोई प्रवेश नहीं करते, राजाज्ञा से ही सब प्रवेश करते हैं। दिखाइए, राजाज्ञया प्रवेष्टव्यम नगरे अस्मिन् सदा द्विज, कारण बताया, कहें अज्ञात कुलशीलस्य प्रवेशो न अत्र सर्वथा, जिनका कुल नहीं मालूम है, जिनका स्वभाव नहीं मालूम है, बिना स्वभाव और कुल की जानकारी के कदापि मिथिला नगरी में प्रवेश नहीं होगा। सर्वथा लिखा है, सर्वथा कहे कदापि प्रवेश नहीं होगा। अज्ञात कुलशीलस्य प्रवेशो न अत्र सर्वथा, फिर भी सुखदेव जी खड़े, चुप खड़े, कुछ नहीं बोले। फिर वो प्रतिहारी कहता है, द्वारपाल कहता है, तेजस्वी भासी, आपके चेहरे से आपका तेज चमक रहा है, मुझे बड़ा तेजस्वी मालूम हो रहे हो। नूनम तुम ब्राह्मणो, निश्चित रूप से तुम ब्राह्मण हो, साधारण ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मणो वेदवेत्तमः, वेदज्ञ हो, वेद का ज्ञान रखने वाले ब्राह्मण हो, निश्चित ऐसा ही है। कहें कुलम कारजम में ब्रूहि, हे ब्राह्मण अपने कुल का और अपने कार्य का मुझसे बता दो। उसके बाद यथाइष्टम गच्छ मानद, यथाइष्टम, उसके बाद जहाँ आपकी इच्छा हो, जहाँ जाना आपको प्रिय हो वहाँ आप चले जाओ। ये दूसरों को मान देने वाले ब्राह्मण। श्री सुक उवाच, अब सुखदेव जी बोले, यत अर्थम आगतो अस्मि अत्र तत प्राप्तम वचनात् तव, कहते मुझे तो मालूम था कि यहाँ भेदा भेद है, यहाँ भेद अभेद का कोई बोला नहीं, बोलता नहीं है, नहीं चलता, लेकिन यहाँ तो भेद अभेद है। कहते हैं यद अर्थम आगतो अस्मि अत्र, जिस प्रयोजन से मैं यहाँ आया था, तत् प्राप्तम वचनात् तव, वो तो मुझे तुम्हारे बातों से प्राप्त हो गया।
तत्प्राप्तम वचनात्। आया क्यों था, प्रयोजन अब बता दूं। विदेह नगरम द्रष्टुम, इस विदेह नगर मिथिला को देखने के लिए मैं आया था, लेकिन यहाँ तो बात दूसरी है। प्रवेशो यत्र दुर्लभः, यहाँ तो प्रवेश ही बहुत कठिन है। कहते मोहो अयम मम दुर्बुद्धेः, मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मैं बड़ा अज्ञानी हो गया कि मुझे ये मोह हो गया, मुझसे भूल हो गई, यहाँ आने की मुझसे भूल हो गई। सम उल्लंघ गिरिद्वयम्, मेरु पर्वत और हिमाचल पर्वत, इन दो पहाड़ों को प्राप्त करके, पार करके, गिरिद्वयम् सम उल्लंघ्य राजानम द्रष्टु कामो अहम पर्यटन सम उपागतः। इन दो पर्वतों को पार करके ऐसे राजा विदेह को देखने की इच्छा से मैं यहाँ आ गया। घूमते घूमते, भ्रमण करते करते, पर्यटन भ्रमण करते करते मैं यहाँ पर पहुँच गया। वंचितो अहम स्वयं पित्रा, मैं तो अपने पिता के द्वारा ही ठग लिया गया। वंचितो अहम स्वयं पित्रा, फिर कहते हैं पिता को दोष क्यों दूं? दूषणम कस्य दीयते, दोष में दूसरे को क्यों दूं? कर्मणा वा महाभाग महीतले भ्रमितो अहम, मैं अपने ही कर्म से, अपने ही भाग्य से मुझे ऐसा भ्रमण करना पड़ रहा है, निरर्थक भ्रमण करना पड़ रहा है। कहते धनासा पुरुषस्य परिभ्रमण कारणम, कहते सामान्यतया परिभ्रम का यानी ऐसे भ्रमण का कारण क्या होता है? इस लोक में पुरुषस्य, इस लोक में पुरुष के भ्रमण का कारण क्या है? धन आशा, धन की आशा से, धन के उपार्जन के लिए प्रायः इस लोक में भ्रमण करते हैं। लेकिन सा में ना आस्ती, धन की आशा मुझे नहीं है। सा यानी धनाशा में नास्ते, धन की आशा मुझे नहीं है। तथापि यत्र संप्राप्तो अस्मि भ्रमात् किल, फिर भी भ्रम से मैं यहाँ आ गया। उन्होंने कहा, मैंने मान लिया, उसी भ्रम से मैं यहाँ आ गया। तथापि भ्रमात् किल अत्र संप्राप्तो अस्मि, मैंने सुना है कि निरासस्य सुखम नित्यम, निरासस्य, जिसको कोई आशा न हो, आशा रहित व्यक्ति नित्यम सुखम, वह नित्य ही सुखी रहता है। आशा रहित व्यक्ति प्राणी हमेशा सुखी रहता है। यदि मोहे न मज्जते, यदि उसको किसी प्रकार का मोह में अगर नहीं डूबता तो बिना आशा का निराशा प्राणी, आशा रहित प्राणी हमेशा सुखी होता है। कहते हैं निराशो अहम महाभाग, ये महाभाग द्वारपाल जी, निराशो अहम, मुझे तो यद्यपि कोई आशा नहीं है, लेकिन मग्नो अस्मि मोह सागरे, फिर भी लोगों के द्वारा कहे गए मोह के सागर में मैं डूब रहा हूँ। निराशो अहम महाभाग मग्नो अस्मिन् मोह सागरे, कहते हैं कितना मैंने परिश्रम किया। कहते हैं क्वः मेरु, मेरु पर्वत कहाँ है? मिथिला क्वाइयम, और ये मिथिला कहाँ है? कि मेरु पर्वत से चलकर मैं मिथिला आ गया। 3 साल लगा। क्वा मेरु मिथिला क्वाइयम, और कोई साधन भी नहीं था।
पदभ्याम च समुपागतः, पैरों से चलकर मैं यहाँ आ गया। परिश्रम फलम किम में, मेरे परिश्रम का फल क्या है कि दरवाजे पर ही मैं रोक दिया गया। परिश्रम फलम किम में, कहीं दूसरों को दोष नहीं दूंगा। वंचितो विधिना किल, ये तो मुझे दैव ने ही ठग लिया, विधाता ने ही ठग लिया, अर्थात मेरे प्रारब्ध ने ही मुझको ठग लिया। वंचितो विधिना किल, कहे प्रारब्ध ने अगर ठगा है तो प्रारब्धम किल भोक्तव्यम शुभम वा अथवा अपि अथवा अशुभम, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, वो अच्छा हो या खराब हो। शुभम वा अपि अशुभम प्रारब्धम किल भोक्तव्यम, प्रारब्ध निश्चित रूप से भोगना पड़ता है। उद्यमः तदवसे नित्यम, और यह उद्यम कार्य करने की प्रवृत्ति भी प्रारब्ध से ही आती है, कार्य करने की प्रवृत्ति भी प्रारब्ध के ही अधीन है। उद्यमः तदवसे नित्यम अकारयति एव सर्वथा, वो प्रारब्ध न चाहते हुए भी अपने इच्छा के अनुसार कार्य करा लेता है। कारयति एव सर्वथा, अन्यथा मैं यहाँ क्यों आता? कहते हैं न तीर्थम न वेदो अत्र यद अर्थम इहि मे श्रमः, न यहाँ कोई तीर्थ है न यहाँ कोई ज्ञान बट रहा है। न तीर्थो न च वेदोवत्र यदार्थम इहि मे श्रमा, जिसके कारण मैंने इतना श्रम किया, इतना थकावट आई। कहे मैं क्यों आया? कहे भूपति नाम विदेहो जातो, कहे एक राजा का नाम विदेह हो गया, उस विदेह नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, इसके कारण मैं यहाँ आया। लेकिन अप्रवेशः पुरे, इस नगरी में तो प्रवेश ही वर्जित है। अप्रवेशः पुरे इति उक्त्वा विरराम आसु मौनी भूतयु स्थितः, ऐसा इतना कह करके श्री सुखदेव जी अपने वाणी को उन्होंने विराम दे दिया और मौनी के समान वहीं स्थित वहीं खड़े हो गए। इति उक्त्वा विरराम आसु मौनी भूतयो स्थितः, ज्ञातो हि प्रतिहारेण, प्रतिहारी के द्वारा द्वारपाल को यह मालूम हुआ, तो ज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञानी कश्चित द्विजोत्तमः, एक कोई उत्तम ब्राह्मण है जो परम ज्ञानी है, इसलिए छत्ता साम पूर्वम उवाच असौतम, बड़ी मधुर वाणी में श्री सुखदेव जी से वो प्रतिहारी वो द्वारपाल बोला। किससे बोला? कहे संसितम तम मुनिम, वहां खड़े हुए उन मुनि सुखदेव जी से बोला। गच्छ भोवत्र गच्छ भो यत्र ते कार्यम यथा इष्टम तुझ सत्यम, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, आपको जहाँ जाना है, आपको जहाँ प्रिय है, आप जाइए। अपराधो मम ब्रह्मन्, हे ब्रह्मन मुझसे अपराध बन गया। अपराधो मम ब्रह्मन् निवारितवानाहम्, मैंने आपको जाने से रोका है, मेरा अपराध है। तत्क्षन्तव्यम महाभाग, हे महाभाग मुनि, आपको क्षमा कर देना चाहिए, आपको क्षमा कर देना चाहिए। तत्क्षन्तव्यम महाभाग, क्यों क्षमा करना चाहिए? विमुक्तानां क्षमा बलम, क्योंकि
जीवन मुक्त व्यक्तियों का बल ही क्षमा है। अपने बल का प्रयोग कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं किमते अत्र दूषणम छत्तः, हे द्वारपाल इसमें तेरा क्या दोष। किम दूषणम ते अत्र छत्तः, क्यों कह परतंत्रो असि सर्वदा, तू तो पराधीन है, तू तो सेवक है, तेरा तो कर्तव्य है। प्रभु कार्यम प्रकर्तव्यम सेवकेन यथोचितम, सेवक के द्वारा अपने मालिक का कार्य करना तो उसका यथोचित कार्य करना तो उसका कर्तव्य है। तो किसका गलती? राजा की गलती? तो कहते हैं नहीं, सुखदेव जी ने कहा न भूप दूषणम चात्र, राजा का भी यहाँ कोई दोष नहीं है। न भूप दूषणम चात्र यत अहम रक्षिता त्वया, जिसके द्वारा तुमने मुझे यहाँ रोका उस राजा की भी गलती नहीं, राजा का भी कोई दोष नहीं है। क्यों कहे चोर शत्रु परिज्ञानम कर्तव्यम सर्वथा बुधैः, बुधैः विद्वत्तमैः विद्वानैः, विद्वान व्यक्तियों को अपने राज्य में आने वाले चोर और शत्रुओं का ज्ञान तो होना ही चाहिए, इसलिए तुम्हारे राजा का भी दोष नहीं। चोर शत्रु परिज्ञानम कर्तव्यम सर्वथा बुधैः, फिर कहते हैं मम एव सर्वथा दोषो यत अहम सम उपागतः, ये मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आ गया। क्यों दोष क्यों बना? सुखदेव जी ने अपना दोष क्यों माना? कहें ममैव सर्वथा दोषो यत अहम सम उपागतः, ऐसा क्यों हुआ? कहें गमनम पर गेहे यत लघुतायाश्च कारणम, दूसरे के घर में बिना बुलाए जाना लघुता का ही कारण बनता। दूसरे के घर में बिना बुलाए जाना या बिना बताए जाना लघुता का ही कारण बनता है। प्रतिहार उवाच, फिर द्वारपाल बोला किम सुखम दुज किम दुखम अकिम कार्यम शुभेच्छता, किम शत्रु किम हित करता ब्रूहि सर्वम मम आद्य वै। हे मुनि कुछ मुझे ज्ञान ही दे दो। किम सुखम तुझ, हे ब्राह्मण क्या सुख है, सुख कौन सा है? किम दुखम, दुख क्या है? किम कार्यम शुभेच्छता, कल्याण चाहने वालों, शुभम इच्छता कल्याणम इच्छता, कल्याण चाहने वाले व्यक्तियों को क्या कार्य करना चाहिए? किम कार्यम शुभम इच्छता, कह शत्रु हित करता, कह कौन शत्रु है और कौन हितैषी है अर्थात मित्र है। ब्रूहि सर्वम मम अद्य वै, हे मुनि यह सब मुझे आप बता दीजिए। श्री सुकोवाच सर्वलोकेषु द्वैविध्यम, कहते हैं सारे लोकों में द्वैत भावना है अर्थात विकल्प विद्यमान है। सारे लोकों में विकल्प हर जगह विद्यमान है, एक तरीके का लोक नहीं हो सकता। सारे लोकों में विकल्प विद्यमान है। सर्वत्र द्विविधो जनः, सारे प्राणियों को दो भाग में बांटना हो तो कहते हैं इसमें दो प्रकार के प्राणी हैं। दो प्रकार के प्राणी हैं, कौन है? कह रागी चैव विरागी चा, एक रागी है और दूसरा विरागी है। दो प्रकार के प्राणी संसार में हैं, एक रागी है दूसरा विरागी है। और कहतयोः चित्तम, इन दोनों का मन, दोनों प्रकार के प्राणियों का मन भी दो प्रकार का है। कयोतयोः चित्तम द्विधा पुनः, मन यानी बुद्धि चित्त इनका दो प्रकार का है।
कहे पहले विरागियों की बात बता दूं। विरागी त्रिविधा कामम, विरागी तीन प्रकार के, विरागी तीन प्रकार के हैं। क्या तो अज्ञातस्य मध्यमः, कुछ ऐसे बैरागी हैं जो चाहते हैं कि मुझको लोग जाने, वो ज्ञात बैरागी हैं। कुछ ऐसे बैरागी हैं कंदराओं में चले जाएंगे मुझे कोई ना जाने, वो अज्ञात हैं। और कुछ ऐसे हैं जो निरीह होकर के किसी सार्वजनिक स्थान में रहते हैं या किसी तीर्थ स्थान में रहते हैं शुद्ध प्रसिद्ध, जो ये मध्यम तरीके के हैं। विरागी भी तीन प्रकार के। विरागी त्रिविधा कामम ज्ञातो अज्ञातश्च मध्यमः रागी च द्विविधा। रागी व्यक्ति भी दो प्रकार के, रागी च द्विविधा प्रोक्तो, वो कौन है? मूर्खा चतुरः तथा, एक मूर्ख है दूसरा चतुर। चातुर्यम द्विविधम प्रोक्तम, चतुरता भी दो प्रकार की है, चतुरता भी दो प्रकार की है। बताया ना, एक मूर्ख है दूसरा चतुर है। कहीं चतुरता भी दो प्रकार की है। चातुर्यम द्विविधम प्रोक्तम शास्त्रजम मतिजम तथा, एक शास्त्रजन्य चतुरता है और दूसरी बुद्धि से उत्पन्न चतुरता है। शास्त्रजम मतिजम तथा, कहे शास्त्रजम तो एक ही प्रकार की है, लेकिन मतिजम जो चेष्टा है ये भी दो प्रकार की। मतिजम द्विविधा लोके, बुद्धि से उत्पन्न जो ज्ञान है वो भी दो प्रकार की है। बुद्धि से उत्पन्न जो चतुराई है वो दो प्रकार की है। युक्ता अयुक्ता इति लोके सर्वथा, कुछ उचित है ना, कुछ उचित है कुछ अनुचित है। उचित और अनुचित दो प्रकार की बुद्धि से उत्पन्न चतुराई है। बुद्धि से उत्पन्न चतुराई भी युक्त और अयुक्त, उचित अनुचित के कारण से दो प्रकार की है। इतना जब बताया तो प्रतिहारी का तो दिमाग उड़ गया। प्रतिहार उवाच, द्वारपाल बोला, यदुक्तम भवता विद्वन्, हे विद्वान मुनि, आपने जो कुछ भी कहा अनर्थज्ञो अहम द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे तो इसका कुछ अर्थ मालूम ही नहीं हुआ। आपने दो प्रकार तीन प्रकार बताते गए, मुझे इसका कुछ पता नहीं, मेरे तो ऊपर उड़ गया। यदुक्तम भवता विद्वन् न अर्थज्ञो अहम द्विजोत्तम तत्सर्वं विस्तरेण अद्य यथार्थम वद सत्यम। हे श्रेष्ठ मुनि जी, इसको विस्तार से बताइए जिससे मैं भी जान सकूं। तत्सर्वं विस्तरेण अद्य यथार्थम पद सत्यम। श्री सुत उवाच, श्री सुखदेव जी बोले, रागो, कहे तो इसका मतलब तुमने समझे नहीं कि रागी कौन है। तो पहले मैं तुम्हें बताऊं कि रागी कौन है। कहे रागो यस्य अस्ति संसारे, रागी व्यक्ति वो है जिसकी आसक्ति संसार में है। रागो यस्य अस्ति संसारे सरागी इति उच्यते ध्रुवम, जिसकी आसक्ति संसार में है उसी को हम रागी कहते हैं। दुखम बहुविधम तस्य सुखम चा विविधम पुनः, इन रागी व्यक्तियों को अनेक प्रकार के दुख हैं और अनेक प्रकार के सुख भी हैं। बड़ा घबराए आप प्रतिहार, कहे इतना घबराओ मत, तुम्हें पहले सुख ही बता रहा हूं। कहे इन रागियों का सुख क्या है वो पहले सुन लो। धनम प्राप्त सुतान दारान मानाम चा विजयम तथा, धन प्राप्त करना, पुत्र पुत्री स्त्री, मान मर्यादा मान सम्मान, विजय प्राप्त करना, यह रागियों का सुख है। संसारी व्यक्तियों का सुख क्या है? धन प्राप्त करना, पुत्र पौत्र प्राप्त करना, स्त्री प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना और विजय प्राप्त करना।
ये रागियों का सुख है। कहे दुख एक ही बार में बताऊंगा। कहे तत् अप्राप्य महत् दुखम, इन सभी को ना प्राप्त करना ही बड़ा दुख का कारण। तत् अप्राप्य महत् दुखम भवति एव क्षणे क्षणे, प्रत्येक क्षण यह दुख प्राप्त होता रहता है। कार्यः तस्य सुखोपायः कर्तव्यम सुख साधनम। कहते हैं कार्यः तस्य सुखोपायः, सुख का उपाय करना ही चाहिए। कार्यः तस्य सुखोपायः, सुख उपायः कार्यः तस्य। रागी व्यक्तियों को सुख का उपाय ही करना चाहिए। और सुख साधनम कर्तव्यम, सुख के साधन का संग्रह करना चाहिए। जिससे सुख का साधन प्राप्त हो सके ऐसे सुख साधन का संग्रह भी करना चाहिए। सुख तस्य आरातिः च विज्ञेयः सुख विघ्नं करोति यः, और सुख में जो विघ्न उत्पन्न करने वाले आरात यानी शत्रु हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तस्य आरातिः शत्रुः स विज्ञेयः सुख विघ्नं करोति यः, जो आपके सुख में विघ्न पैदा करे उन शत्रुओं को भी जान लेना ही चाहिए। अभी भी कह रहे नहीं समझ में आया? कहते दूसरी चीज का बताता हूँ। सुखोत्पादयिता मित्रम रागयुक्तस्य सर्वदा, कहते रागी व्यक्ति जो है उसके लिए हमेशा जो सुख की वृद्धि कराने वाला है वही उसका मित्र है। रागी व्यक्ति के सुख में वृद्धि कराने वाला ही उसका मित्र है। चतुरता का काम कहाँ आएगा? कहे चतुरो न एव मुह्येत मूर्खः सर्वत्र मुह्यते। चतुर और मूर्ख जो बताया था, कहे चतुरो न एव मुह्येत, जो चतुर व्यक्ति है उनमें मोहित नहीं होता इन सुख के उपायों में, और जो मूर्ख है सर्वत्र मुह्यते, हमेशा ही मोह में फंस जाता है। अब कहे विरागियों का बता दूं। विरक्तस्य आत्मरक्तस्य सुखम, जो आत्माराम विरक्त लोग हैं उनका सुख बताऊं, उनका भी सुख सुनो। क्या है? कहे एकांत सेवनम, विरागियों का जो सुख है वो एकांत सेवन है। कहते हैं जहां झगड़ा झंझट न हो, जंजाल न हो, वही अच्छा है। एकांत सेवनम, दूसरा आत्मानुचिंतनम, अपना आत्मचिंतन करना, तीसरा वेदांतस्य च चिंतनम, वेद वेदांत का चिंतन करना, अध्ययन करना, यह विरागियों का परम सुख है। विरागियों का दुख क्या है? दुखम तत सर्वम ही संसार कथनादिकम, कहे जहां संसारी बातें होते हो, हाँ किसी सन्यासी के पास जाके पूछो, ये सन्यासी जी मुझे पुत्र नहीं हो रहा है, कैसा लगेगा? उस सन्यासी को कैसा लगेगा जिसने दुनिया से सन्यास ले ली अपना जो है जीवन संवारने के लिए, फिर वही संसारी बातें। कहे दुखम तत एतत् सर्वम संसार कथनादिकम, सांसारिक बातें ही उसके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है विरागियों का। सत्रवो बहुवः तस्य विज्ञस्य शुभमयेच्छतः, इन्होंने पूछा था जो अपना कल्याण चाहते हैं उनका कारण, उनका कर्तव्य क्या है? कहते वो भी बताता हूँ। शुभमयेच्छतः विज्ञस्य, जो अपना कल्याण चाहने वाले जो ज्ञानी लोग हैं, कहते हैं शत्रु बहुवः तस्य, इनके बड़े शत्रु, इनके शत्रु बहुत हैं। अपना कल्याण चाहने वाले जो ज्ञानी लोग हैं इनके शत्रु बहुत हैं। वो शत्रु कौन है? कहे कामः क्रोधः प्रमादश्च शत्रौ विविधा स्मृता, काम क्रोध प्रमाद आदि जितने ये शत्रु हैं, अनेक प्रकार के शत्रु हैं, ये सब बताए गए हैं। लेकिन इनका मित्र एक ही,
शत्रु तो बहुत हो गए, कहे इनका मित्र एक है। मित्र कौन है? कहे बंधु संतोष एवस्य, मात्र संतोष ही इनका एकमात्र मित्र है। ना अन्यो अस्ति भुवनत्रये, इस त्रिलोकी में संतोष से बड़ा कोई दूसरा मित्र हो ही नहीं सकता। सूत उवाच, श्री सूत जी कहते हैं तत श्रुत्वा वचनम तस्य मत्वा तम ज्ञानिनम द्विजम। ऐसे ब्राह्मण की ज्ञान भरी बातों को सुन करके उस द्वारपाल को मालूम पड़ गया कि ज्ञानिनम द्विजम, ये बड़े ज्ञानी ब्राह्मण हैं। छत्ता प्रवेशयामास कक्षाम चा अति मनोरमाम। उस द्वारपाल ने स्वयं उनको पहली पहले कक्ष में जो बड़ा मनोरम था, बड़ा रमणीय था, मनोरमाम कक्षाम प्रवेशयामास, उनका प्रवेश करा दिया। पहली कक्षा में जब प्रवेश किए तो उन्हें नगर दिखाई पड़ा। नगरम वीक्षमाणः सन् त्रैविध्य जन संकुलम। नगर में जब गए तो उन्होंने देखा कि 3 प्रकार के लोगों से पूरा नगर भरा हुआ है। 3 त्रैविध्य जन संकुलम, 3 प्रकार के लोगों से पूरा नगर भरा है। पहला प्रकार नाना विपणि द्रव्याढ्यम क्रय विक्रय कारकम। क्रय विक्रय कारकम नाना विपणि, विपणि माने दुकान, जहां क्रय विक्रय का कार्य होता है, खरीदने बेचने का कार्य संपादन करने वाली दुकानें देखी। दुकानें कैसी थी? कहे द्रव्याढ्यम, उनके यहाँ बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े धनवान सामान, बहुमूल्य सामान रखे हुए हैं। बहुमूल्य सामानों से भरी हुई दुकानें देखी और दुकान पर बैठे हुए उन लोगों को देखा, है ना? तो पहला देखा। दूसरा क्या देखा? राग द्वेषयुतम काम लोभ मोहाकुलम तथा, काम लोभ मोह से व्याकुल राग द्वेष से युक्त लोगों को देखा। तीसरा देखा विवदत सुजना कीर्णम, बड़े बड़े लोग इकट्ठा होकर के आपस में परस्पर कलह विवाद हो रहा है, परस्पर विवाद हो रहा है। इन सब के अलावा भी वसुपूर्णम महत्तरम, परम ऐश्वर्यशाली धन धान से संपन्न और बड़ी विशाल नगरी को उन्होंने देखा। पश्यन् सा त्रिविधान लोकान प्रासरत राज मंदिरम, 3 प्रकार के लोगों को देखते हुए राजभवन में उन्होंने प्रवेश करने के लिए राजभवन के राजद्वार पर पहुंच गए। प्राप्तः परम तेजस्वी द्वितीय भास्करः, परम तेजस्वी ऐसा लगा कहीं दूसरे सूरज आ गए हों। द्वितीय भास्करः परम तेजस्वी प्राप्तः, नगर के दूसरे दरवाजे पर आ गए। निवारितः तत्रैव पत्री प्रतिहारेण, वहां भी द्वारपाल के द्वारा रोके गए। निवारितः तत्रैव प्रतिहारेण, जैसे ही रोका तत्रैव काष्ठवत् स्थितो द्वारी, उसी दरवाजे पर बाहर एक लकड़ी की तरह एकदम खड़े हो गए और मोक्षम एव अनुचिंतयन्, और अपने मुक्ति कामना की चिंता करने लगे, विचार करने लगे। ये कौन से मुनि हैं? छायाम आतपे चैव समदर्शी महातपा, ये महान तपस्वी हैं जिन्हें छाया हो या धूप हो इनका व्यवहार नहीं बदलता, समदर्शी हैं। छायायाम आतपे चैव समदर्शी महातपा, इसलिए वही खड़े हो गए। लोगों ने कहा कि धूप होगी, धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यानम कृत्वा तथा एकांते स्थितः अस्थाणुयुवचला, एकदम ठूठ की तरह खड़ा होकर के वही उन्होंने एकांत देखा और ध्यान लगा दिया। ध्यानम कृत्वा तथा एकांते स्थितः अस्थाणुयुवचला तम मुहूर्तात उपागत्य, एक मुहूर्त के बाद
यानी 2 घड़ी के बाद राज्यो अमात्य उपागत्य, राजा के एक मंत्री आए, कृतांजलि, और उनके सामने हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके प्रावेशयत् ततः कक्षाम द्वितीयाम राजवेश्मनः, राजमहल के दूसरे कक्ष में उनका प्रवेश कराया। तत्र दिव्यम मनोरमम पुष्पितम दिव्यपादपम तद्वनम दर्शयित्वा च कृत्वा च अतिथि सत्क्रियाम। जो दूसरा कक्ष था वो कैसा था? कहे बड़ा दिव्य था, बड़ा मनोरम था, बड़ा सुंदर उपवन था, उसमें दिव्य पादपम पुष्पितम, अलौकिक वृक्ष थे, अलौकिक उनमें फूल आए हुए थे, बड़ा सुंदर, और वहां पर उनका अतिथि सत्कार किया गया। कृत्वा च अतिथि सत्क्रियाम, अतिथि सत्कार करने वाला कौन था? वार मुख्याः स्त्रियः तत्र राज सेवा परायणः, राजा की सेवा में लगी हुई वारांगनाओं ने उनकी सेवा की, वारांगनाओं ने उनकी सेवा की। ये वारांगनाएं कैसी हैं? कहे गीतवादित्र कुशलाः काम शास्त्र विशारदाः, गाने बजाने में बड़ी कुशल हैं और लुभाने में भी बड़ी कुशल हैं। काम शास्त्र विशारदाः, मंत्री सत्तमः, जो मंत्री श्रेष्ठ आए थे, जो इनको उन्होंने प्रवेश कराया, मंत्री संतमः ता आदेश्य, यानी वारांगनाओं को आदेश दिया, सेवार्थम सुकस्य च, सुखदेव जी के सेवा के लिए उस मंत्री ने इन वारांगनाओं को आदेश दे दिया। निर्गतः सदनात्, उस कक्षा से मंत्री निकल के बाहर चले गए। और व्यासपुत्रः स्थितः तदा, व्यासपुत्र सुख जी वहीं खड़े रहे। पूजितः परया भक्त्या ताभिः स्त्रीभिः यथा विधि, इन स्त्रियों के द्वारा श्री सुखदेव जी की परम प्रीति से, परम प्रेम पूर्वक उनकी पूजा की गई। पूजितः परया भक्त्या ताभिः स्त्रीभिः यथा विधि, और पूजा करके देश काल उपपन्नेन नाना अन्नेन अतितोषितः, उस स्थान में, उस समय में जो कुछ उपयुक्त था, उस समय के उत्तम अनाज के द्वारा उनको अत्यंत संतुष्ट किया इन वारांगनाओं ने। देश काल उपपन्नेन नाना अन्नेन अतितोषितः, ततो उसी समय अंतःपुरवासिन्यः तस्य अंतःपुरकाननम, अंतःपुर में रहने वाली वारांगनाएं, अंगनाएं आ गईं, अंतःपुर में रहने वाली अंगनाएं आ गईं। अंतःपुरकाननम, और अंतःपुर में जो वन था, जो उपवन था, उसका उन्होंने रम्यम, जो बड़ा रमणीय था, संदर्शयामासु अंगना काम मोहिता, जो अपनी इच्छा के अनुसार मोहित करने वाली अंगनाएं थी, उन्होंने उस सुंदर उपवन का सुखदेव जी को दर्शन कराया, सुंदर उपवन का दर्शन कराया। सुखदेव जी कैसे हैं? ये तो वारांगनाएं हैं, काम मोहिता हैं। सुखदेव जी कैसे हैं? क्या इसके योग्य हैं? सुनिए, सा इवा, सा सुका युवा, युवावस्था को प्राप्त है, रूपवान, रूप भी भगवान ने सुंदर दिया हुआ है, कांतो, सुंदर कांति है, चमक रही प्रभा, मृदुभाषी मनोरमः, मीठा बोलने वाले हैं, बड़ा सुंदर मनोहारी है उनका शरीर। दृष्ट्वा ताम मुमुहु सर्वास्तम काममयो अपरम, अपरम काममयो दृष्ट्वा, श्री सुखदेव जी को दूसरे कामदेव के समान सुंदर देख करके सर्वाहतम मुमुहु, सब के सब मोहित हो गई, सब की सब वारांगनाएं भगवान सुखदेव जी पर मोहित हो गई। लेकिन मुनि जी कैसे हैं? कहे जितेंद्रियम मुनि मत्वा सर्वाह परिचरन तदा, मुनि सुखदेव जी के वो इंद्रजित हैं, उनकी इंद्रियां उनके बस में हैं,
जितेंद्रियम मुनिम मत्वा, और यह सब जान लिया, इन वारांगनाओं ने जान लिया कि यह मुनि दिखने वाला नहीं है, यह जितेंद्रिय है। जितेंद्रियम मुनिम मत्वा, उनको जितेंद्रिय जान करके सर्वाह परिचरन् तदा, ये सभी वारांगनाएं उनकी सेवा करने लगी। सर्वाह परिचरन् तदा, और कैसे, किसकी सेवा की? कहे आरणेयः तु शुद्धात्मा मातृभावम अकल्पयत। अरणि संभवः सुखः, आरणेयः, अरणि संभवः सुखः, इसलिए आरणेय का कहे। अरणि से उत्पन्न भगवान सुख जी शुद्धात्मा से इन वारांगनाओं में भी मातृवत कल्पिता, इनको अपनी माता का दर्जा दिया, माता के समान इन वारांगनाओं को श्री सुखदेव जी ने माना। आरणेयः तु शुद्धात्मा मातृभावम अकल्पयत, कैसे हैं? कहे आत्मा रामो जित क्रोधो न हृष्यति न तप्यति। आत्मा राम है, क्रोध को जिन्होंने जीत रखा है, सारी अवस्थाओं में न प्रसन्न होते हैं न क्रोधित होते हैं। न हृष्यति न तप्यति पश्यन्तासां विकारांचा स्वस्थ एव तस्थिवान्। इन विकार उत्पन्न करने वाली इन वारांगनाओं को देख करके भी वो डिगे नहीं, अपने धर्म पर खड़े रहे। पर्यपश्यन्तासां विकारांचा स्वस्थ एव तस्थिवान् तस्मै। अब इन वारांगनाओं ने भगवान सुख जी के लिए सुरम्याम नारियः, नारिया मानी इन्हीं नारियों ने, तस्मै भगवान सुखदेव जी के लिए सुरम्याम, सुंदर रमणीय, सुसंस्कृताम, अच्छी तरीके से बनाई हुई, रची हुई, सुसंस्कृताम, परार्ध अस्तरणोपेताम, बहुमूल्य बिछौने से युक्त, अस्तरण माने बिछौना, परार्ध माने बहुमूल्य, परार्ध अस्तरणोपेताम, बहुमूल्य बिछौने से युक्त, नाना उपस्कर समृताम, अनेक प्रकार की सामग्रियों से भी युक्त, नाना उपस्कर संयुताम सय्याम ददुहु। ऐसी सैया श्री सुखदेव जी को आराम करने के लिए दी गई। सासुकः कृत्वा पाद शौचम, उन्होंने अपना पैर धोया। श्री सुखदेव जी ने अपना पैर धो करके कुश पाणी हाथ में कुशा लिया। अतंद्रितः, सावधानी पूर्वक, उपास्य पश्चिमाम संध्याम, सायंकालीन संध्या उन्होंने पूरी की। और ध्यानमेव अनुपद्यत, और उन्हीं भगवान के ध्यान में चले गए। यामम एकम स्थितो ध्याने, रात्रि के पहले पहर में वो ध्यान में स्थित थे। यामम एकम स्थितो ध्याने असुस्वापतद अनंतरम, उसके बाद वो सो गए, निद्रा में आ गए। कितनी देर तक सोए? कहे सुप्त्वा यामद्वयम तत्र, रात्रि के अगले दोपहर तक उन्होंने नींद ली, विश्राम किया। सुप्त्वा यामद्वयम तत्र च उदतिष्ठत् ततः सुखः, और रात्रि के चौथे पहर में, अंतिम प्रहर में उठकर खड़े हो बैठ गए। सा उदतिष्ठत् ततः सुखः। तो पाश्चात्यम यामिनीयामम, रात्रि की अंतिम प्रहर में, पाश्चात्य यामिनीयामम, यामिनी माने रात, याम माने प्रहर, पाश्चात्य माने अंतिम। तो रात्रि के अंतिम प्रहर में ध्यानम एवानुपद्यत, फिर वो ध्यान में चले गए। फिर प्रातः काल हुआ, स्नात्वा प्रातः क्रिया कृत्वा पुनः आस्ते समाहिता, फिर उन्होंने प्रातःकालीन संध्या स्नान आदि पूरा किया और फिर से समाहित हो गए, समाधिस्थ हो गए। ऐसे भगवान श्री सुख जी मिथिलापुरी में पहुंच गए हैं। अब मिथिलापुरी में श्री जनक जी से संवाद इनका हम लोग कल सुनेंगे। बोलो भट्टवत्सल भगवान की जय।